Hey guys, welcome back to the channel Calibrate Physics. In this question set 3, you all can attempt 10 more beginners level questions on plane mirrors. Okay, so here are the questions. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 1. A reflective surface is given by y equals to 2 sin x. The reflecting surface is facing towards positive y-axis. Find the least values of coordinate of the point when a ray parallel to positive x-axis becomes parallel to y-axis after reflection. So देखो यहाँ पे मिरर के शेप का हमें इक्वेशन दिया हुआ है which is y equals to sin 2x. तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ऐसे शेप का मिरर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को फेस कर रहा है. दैट मीन्स ये रफ सरफेस होगा और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, राइट? We have to find the least value of coordinate of the point where the ray parallel to x-axis will become parallel to y-axis after reflection. तो least coordinate जो है वो इसी सरफेस पे कहीं तो होगा. तो यहाँ पे इंसिडेंट रेस को parallel to x-axis बना दो and after reflection it will become parallel to y-axis. तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द मिरर, उसका एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के साथ 45 डिग्रीज होगा, राइट? बिकॉज नॉर्मल विल बी द एंगल बाइसेक्टर और टोटल एंगल 90 होगा. दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप होगा, यहाँ पे अगर अपन टेंजेंट बना दे, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो 1 होगा, tan of 45. दैट मीन्स वी हैव टू सर्च फॉर सम पॉइंट P वेयर dy by dx is equals to tan of 45 which is 1. और dy by dx सब लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. dy by dx is d by dx of 2 sin x which will be 2 cos x and this should be equals to 1. तो इसको सॉल्व करने पर cos x की वैल्यू हाफ आ जाएगी. दैट मीन्स x is equals to pi by 3. और अगर x pi by 3 तो करस्पॉन्डिंग y कितना होगा? 2 times sin of pi by 3 which is 2 times root 3 by 2. तो y की वैल्यू root 3 आ जाएगी, right? So our final answer will be pi by 3 comma root 3. ये point P का coordinates होगा, right? So this is matching with option B. Okay. Let's discuss question number 2 now. A circular plane mirror of area 1 meter square is hung on the front wall. A point source of light is at the middle of the room so that the center of the mirror and the point source are on a horizontal straight line. Find the area of the reflected patch on the opposite wall. So मान लेते हैं कि ये फ्रंट वॉल है, फ्रंट वॉल पे एक सर्कुलर मिरर हैंग कर रहा है. तो इस व्यू से हमें मिरर का सिर्फ डायमीटर दिखाई देगा, राइट? सर्कुलर मिरर प्लेन के अंदर बाहर इस तरीके से हैंग हो रहा होगा. रेडियस ऑफ द मिरर को r मान लेते. एरिया ऑफ द मिरर पाई r स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल गिवन है. Let's say this is the floor of the room and this is the back wall, right? मिरर का जो सेंटर है उसको C मान लो और सेंटर C से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो. दैट मीन्स पॉइंट सोर्स इसी लाइन पे लाई करेगा और पॉइंट सोर्स रूम के सेंटर पे, मतलब पॉइंट सोर्स का जो डिस्टेंस है बैक वॉल से और फ्रंट वॉल से, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा. इसको D मान लेते. रिफ्लेक्टेड रेस बैक वॉल पे कितने पोर्शन पे हिट करेगी उसका हमें एरिया फाइंड करना है, राइट? तो इंसिडेंट रेस को मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट से हिट करवा दो. दिस इज द मिरर. तो ऊपर वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो पॉइंट ए होगा और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट रे ऐसे ट्रेवल करेगी और मान लेते बैक वॉल पे वो पॉइंट डी पे हिट कर रही, राइट?
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से एक और हॉरिजॉन्टल रेज बना दो फॉर ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस। इसको पॉइंट ई मान लो और सोर्स से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और इसको एफ मार्क कर दो। तो यहाँ पे हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे बिकॉज दिस टू एंगल्स विल बी सेम, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक एंगल तो दोनों का 90 होगा। सो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए रेशियो ऑफ साइड्स सेम होना चाहिए, राइट। यहाँ पे कौन से ट्राइंगल सिमिलर है? ट्राइंगल ASF is similar to triangle ADE. That means AF, ratio of AF upon AE, this will be equals to ratio of FS upon DE. AF upon EE, AF मतलब ये वाला डिस्टेंस एंड AE मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो इनका रेशियो हाफ होगा, तो ये हाफ के इक्वल आ जाएगा। FS डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कुलर मिरर के इक्वल होगा, ये वाला R, राइट। दैट मीन्स DE विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स FS, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2R के इक्वल आ जाएगा, और मिरर के सेंटर से जो लाइन पास हो रहा है वहां से अगर रेफरेंस लेते तो ओवरऑल ये डिस्टेंस 3R के इक्वल आ रहा है, राइट। दैट मीन्स ऑपोजिट वॉल पे जो पैच फॉर्म हो रहा होगा वो भी सर्कुलर शेप का ही होगा, और उसका जो रेडियस है वो 3R के इक्वल होगा। दैट मीन्स ऑपोजिट वॉल पे जो पैच फॉर्म हो रहा है उसका एरिया कितना होगा? पाई इंटू 3R का होल स्क्वायर, विच इज 9 पाई आर स्क्वायर, एंड पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल है, सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 9 मीटर स्क्वायर, राइट। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। A plane mirror is falling vertically as shown in the figure. If S is the point source of light, the rate of increase of the length AB is. यहाँ पे AB का जो लेंथ है इसको L मान लेते, स्मॉल L। इसका हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, dl by dt, राइट। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें किसी तरह L निकालना होगा। पॉइंट A को अपन कैसे लोकेट करेंगे? ये जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से जब रेज मिरर के लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम से हिट करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये वाली रे पॉइंट ए को हिट कर रही, और सिमिलरली सोर्स से जो रेज मिरर के राइट मोस्ट एक्सट्रीम को हिट करेगी, ये वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंट बी को हिट कर रही, राइट। सो हमें किसी तरह ए बी का लेंथ निकालना होगा, एंड सवाल में दिया है कि मिरर नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रहा है विद एक्सेलरेशन g, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये वाला जो हाइट है ये x के इक्वल है, ओके। तो जो पहला इंसिडेंट रे होगा जो लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पे हिट कर रहा है, लेट्स से एट पॉइंट P, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो और इसको पॉइंट M मान लेते। तो अगर ये वाला डिस्टेंस अपन D के इक्वल मानते तो S से A तक का डिस्टेंस 2 टाइम्स D हो जाएगा बाय सिमेट्री। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे इधर, राइट। सिमिलर नहीं, एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा, D एंड D। दैट मींस ऐसे डिस्टेंस हमें मिल गया, S to A डिस्टेंस इज 2 टाइम्स D। सिमिलरली जो राइट मोस्ट एक्सट्रीम पे हिट कर रही जो रे, वहां से भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो और इसको पॉइंट N मान लेते, ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। S से लेके N तक ये वाला जो डिस्टेंस है S to N, दिस विल बी D प्लस कैपिटल L। बाय सिमेट्री ये वाला डिस्टेंस भी एग्जैक्टली सेम होगा, D प्लस कैपिटल L। दैट मीन्स S से B तक का डिस्टेंस, दिस विल बी 2 टाइम्स D प्लस कैपिटल L। S से D मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये 2 टाइम्स D प्लस कैपिटल L होगा। हमारा टारगेट है A से B तक का डिस्टेंस निकालना। A से B तक का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो ग्रीन वाला डिस्टेंस माइनस पिंक वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा। सो लेंथ AB, लेंथ ऑफ AB जिसको हमने L माना था, वो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स D प्लस L माइनस 2 टाइम्स D, राइट। इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आ रहा है? 2D कैंसिल हो जाएगा, सो दिस लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 2 टाइम्स कैपिटल L। दिस लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट। तो अगर मिरर नीचे गिर भी रहा होगा तो मिरर का कैपिटल L लेंथ तो C में रहने वाला है, राइट। सो लेंथ AB विल आल्सो बी कांस्टेंट।
2 टाइम्स एल, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है dl/dt, इसको हम 0 बोल सकते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. A ray reflected successively from two plane mirrors inclined at a certain angle undergoes a deviation of 300 degrees. एक सेंस में अगर 300 डिग्रीज का डिविएशन हो रहा है तो इसको अपन 360 माइनस 300 इक्वल्स टू 60 डिग्रीज का डिविएशन मान सकते हैं इन दी ऑपोजिट सेंस. तो अगर दो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, मान लो अगर ये दो मिरर्स है, इनसे रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर 60 डिग्रीज का डिविएशन आ रहा है तो एंगल बिटवीन द मिरर्स हम लोग निकाल सकते हैं. ये एंगल अगर अपन थीटा मानते तो नेट डिविएशन का जो फॉर्मूला होता है आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, दैट इज 2 टाइम्स थीटा, और ये 60 के इक्वल दिया हुआ है. दैट मींस एंगल बिटवीन द मिरर्स विल बी 30 डिग्रीज. सो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? नंबर ऑफ इमेजेस के लिए वी विल चेक 360 अपॉन थीटा वेदर इट इज ऑड और इवन. तो इस केस में 360 अपॉन थीटा 12 के इक्वल आ रहा है विच इज इवन. और अगर 360 अपॉन थीटा इवन होता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सिमेट्रिक लोकेशन और नॉट, नंबर ऑफ इमेजेस का जो आंसर होगा, नंबर ऑफ इमेजेस इज गिवन बाय 360 अपॉन थीटा माइनस 1. सो आंसर विल बी 11, राइट. क्वेश्चन नंबर 5. A point source of light S placed at a distance L in front of the center of a mirror of width D hangs vertically on a wall. तो यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स दिया हुआ है, ये मिरर का लेंथ d गिवन है और ये डिस्टेंस L दिया हुआ है. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance of 2L from it as shown. मिरर से 2L डिस्टेंस की दूरी पर आदमी इस लाइन के अलोंग वॉक कर रहा होगा. क्या पूछा है सवाल में? द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर. सो लाइट सोर्स का जो फील्ड ऑफ व्यू होगा उसके लिए एक्सट्रीम रेस को ड्रॉ कर दो. ये टॉप मोस्ट एक्सट्रीम रे होगा जो मिरर से हिट कर सकता है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेस इस तरीके से ट्रैवल करेगा और आदमी की लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा. लेट्स कॉल दिस पॉइंट P. सिमिलरली जो बॉटम मोस्ट रेज होगी, जो मिरर को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हिट कर रहा होगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से ट्रैवल करेगा और इस लाइन को लेट्स से पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करेगा, राइट. सो हमारा टारगेट है PQ लेंथ निकालना. PQ लेंथ निकालने के बजाय इसका हाफ लेंथ निकाल लेते हैं. एक्सटेंड दिस लाइन, मान लेते हैं ये लाइन यहाँ पे पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो PM और MQ सेम होगा बाय सिमेट्री, राइट. सो वी कैन जस्ट फाइंड PM लेंथ, PQ लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ दैट. एंड PM लेंथ निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो. लेट्स से दिस पॉइंट इज N, ये वाले पॉइंट को O मान लेते. तो यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे. एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर दो कंस्ट्रक्शन से, ये वाला ट्राइंगल, इसको पॉइंट R नाम दे दो. तो ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे, एक येलो वाला ट्राइंगल और एक ये ब्लू वाला ट्राइंगल. ये दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, राइट. एंड सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो सेम होगा. दैट मींस ON अपॉन OR विल बी इक्वल्स टू PN अपॉन RS. ये वाला लेंथ अपॉन ये वाला लेंथ विल बी इक्वल्स टू ये लेंथ, ये साइड का लेंथ अपॉन ये वाले साइड का लेंथ. ON अपॉन OR ये 2 के इक्वल है. दैट मींस PN विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स RS. RS की वैल्यू क्या होगी? ये वाला जो डिस्टेंस है वो मिरर के लेंथ का हाफ होगा, d/2. दैट मींस P to N डिस्टेंस विल बी 2 टाइम्स d/2 विच इज d, और ये वाला डिस्टेंस d/2 है. दैट मींस PM जो लेंथ है वो 3d/2 आ जाएगा. दैट मींस ओवरऑल PQ लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ दिस विच इज 3 टाइम्स d, राइट. सो ऑप्शन D मैच हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर शोन a light ray 1 after getting reflected from mirror M1 strikes another mirror M2 and reflected as ray 2. If the angle between M1 and M2 is 60 degrees, find the angle theta. So देखो सबसे पहले रे ऐसे ट्रेवल कर रही, मिरर M1 को हिट कर रही,
आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर M2 को हिट कर रही, एंड फाइनली इस तरीके से ट्रेवल कर रही। तो ऐसे केसेस में जो नेट डिविएशन होता है दैट इज 2 टाइम्स द एंगल बिटवीन द मिरर्स। मिरर 1 से मिरर 2 जाने के लिए हमें क्लॉकवाइज सेंस में 60 डिग्रीज रोटेट करना पड़ रहा है। तो जो नेट डिविएशन है वो भी क्लॉकवाइज सेंस में 2 टाइम्स 60। क्लॉकवाइज सेंस मतलब ये रे 1 है, ओरिजिनल रे, इसको क्लॉकवाइज सेंस में 120 से रोटेट कर देंगे, तब जाके फाइनल रे मिलेगा विच इज रे 2। तो ये वाला एंगल अपन डायरेक्टली 120 डिग्रीज बोल सकते हैं। सवाल में हमसे ये वाला एंगल पूछा है थीटा, सो बाय ज्योमेट्री थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, figure shows a plane mirror onto which a light ray is incident. If the incident ray is rotated by 10 degrees and the mirror is rotated by 20 degrees as shown in the figure, find the angle by which the reflected ray is rotated. So देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे को 10 डिग्रीज क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया गया और मिरर को 20 डिग्रीज अगेन क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया। तो इंसिडेंट रे के रोटेशन की वजह से रिफ्लेक्टेड रे का जो रोटेशन होगा लेट्स से θ1, that will be 10 degrees anti-clockwise, and similarly अगर मिरर क्लॉकवाइज सेंस में 20 डिग्री से रोटेट कर तो इसके वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन होगा that will be 2 times 20 which is 40 degrees in the same clockwise sense। तो इन दोनों इफेक्ट्स को अगर अपन सुपर इम्पोज करते रिफ्लेक्टेड रे का जो नेट डिविएशन है, नेट रोटेशन है, वो 40 क्लॉकवाइज प्लस 10 एंटी क्लॉकवाइज, सो नेट इफेक्ट 30 डिग्रीज क्लॉकवाइज आ जाएगा, राइट। Question number 8, a person runs with a speed u towards a bicycle moving away from him with a speed of v. The person approaches his image in the plane mirror fixed at the rear of the bicycle with a speed of। So देखो यहाँ पे बाइसिकल के ऊपर एक प्लेन मिरर फिक्स्ड है और प्लेन मिरर का वेलोसिटी भी बाइसिकल जितना ही होगा और बाइसिकल का वेलोसिटी v दिया होगा, एंड पर्सन इज अप्रोचिंग दिस बाइसिकल या फिर अप्रोचिंग दिस मिरर बोल सकते हैं विद द स्पीड ऑफ u। हमसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन अप्रोचेस हिज इमेज इन द प्लेन मिरर, मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू इमेज निकालना होगा, राइट। द पर्सन अप्रोचेस हिज इमेज इन द प्लेन मिरर विद द स्पीड ऑफ। तो ये फाइंड करने के पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड प्लेन से निकाल लेते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 times velocity of mirror minus velocity of object. Velocity of mirror is plus v, assuming rightwards positive, and velocity of object will be plus u. तो ये 2v minus u आ जाएगा, and velocity of person with respect to image will be equals to velocity of person minus velocity of image. तो ये u minus 2v minus u इसके इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर 2 times u minus v, ये फाइनल आंसर आ रहा है। इसको अपन वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू इमेज बोल सकते हैं, राइट, और इसी स्पीड से पर्सन इमेज को अप्रोच कर रहा होगा, सो ऑप्शन डी मैच हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 2 mirrors labeled L1 for left mirror and L2 for right mirror in the figure are parallel to each other and 3 meters apart. A person standing 1 meter from the right mirror looks into this mirror and sees series of images. The second nearest image seen in the right mirror is situated at a distance of। So देखो यहाँ पे right mirror का कॉलम बना दो और left mirror का भी एक कॉलम बना दो। तो दोनों में जो पहले इमेजेस होंगे लेफ्ट मिरर में 2 मीटर्स पे फॉर्म हो रहा होगा और राइट मिरर पे 1 मीटर्स पे फॉर्म हो रहा होगा। नेक्स्ट इमेजेस को लोकेट करने का तरीका क्या होगा, क्रॉस डायरेक्शन में डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स ऐड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स इज 3 मीटर्स। तो फर्स्ट मिरर में जो नेक्स्ट इमेज फॉर्म हो रहा होगा वो 1 + 3 4 मीटर्स पे होगा, एंड सेकेंड मिरर पे जो नेक्स्ट इमेज फॉर्म हो रहा होगा वो 2 + 3 5 मीटर्स पे होगा, और ये डिस्टेंस मिरर से होंगे। दैट मीन्स L2 मिरर में जो सेकेंड नियरेस्ट इमेज होगा उसका डिस्टेंस मिरर से 5 मीटर्स होगा, राइट। दिस इज I2, इमेज 2 इन मिरर 2। बट हमें डिस्टेंस पर्सन से पूछा है, तो इसका डिस्टेंस पर्सन से 5 + 1 6 मीटर्स आ जाएगा। ओके, 2 plane mirrors M1 and M2
are inclined at angle theta as shown in the figure. ये एंगल दिया हुआ है मिरर्स के बीच का. A ray of light 1 which is parallel to M1 strikes M2. ये लाइट रे 1 होगा, ये M1 के पैरेलल है और ये M2 मिरर को स्ट्राइक कर रहा है. एंड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है एंड दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है. आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस द रे 2 बिकम्स पैरेलल टू M2. 2 रिफ्लेक्शन के बाद रे 2 इस तरीके से जा रहा होगा. रे 2 पैरेलल टू M2 गिवन, राइट. इस इंफॉर्मेशन से हमें थीटा एंगल फाइंड करना. यहाँ पे जो नेट डिविएशन होगा वो 2 टाइम्स द एंगल बिटवीन द मिरर्स होगा. एंगल बिटवीन द मिरर्स इज थीटा. और एंगल का जो सेंस है उसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर की तरफ रोटेट करो तो थीटा क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है. दैट मींस नेट डिविएशन जो है वो 2 थीटा सेम क्लॉकवाइज सेंस में होगा. ओरिजिनल रे 1 इसको क्लॉकवाइज सेंस में 2 थीटा से अगर रोटेट करेंगे तब जाके फाइनल रे 2 मिलेगा. दैट मींस ये वाला एंगल 2 थीटा होगा और ये वाला एंगल थीटा के इक्वल होगा क्योंकि रेज 1 एंड 2 मिरर्स M1 M2 के पैरेलल है. तो जो एंगल मिरर्स के बीच का होगा वही एंगल ये होगा थीटा. और ये जो टोटल एंगल है ये टोटल एंगल 180 के इक्वल होना चाहिए. और डायग्राम में टोटल एंगल 3 थीटा दिखाई दे रहा है. दैट मींस 3 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. तो इसको सॉल्व करने पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज आ जाएगी, राइट. So guys, this completes our discussion of all the questions from this set. Keep up the hard work by practicing many such questions from the other sets as well. Also, please do subscribe to the channel Calibrate Physics. You all can also like, share and comment below and hit on the bell icon to get notifications of many such videos in the future. Thank you all for watching this video and take very good care of yourselves.